गोपाल, मैं चाहता हूँ कि उस चुड़ैल का अंत तुम्हारे हाथों हो। तुम कल फिर उस जंगल के रास्ते से आओगे और जैसे ही वो चुड़ैल तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ेगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उस चुड़ैल का वध करके इस गांव वालों को उस चुड़ैल के आतंक से आजाद करवाऊं। हे शिव जी, आपने अब तक जो कुछ भी मुझे दिया है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। अजीब, पूजा हो गई हो तो काम के लिए भी निकलना है। चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। ठीक है, बस आ ही गया। वो क्या है ना, मैं जब तक शिव जी की पूजा न कर लूं, मेरा दिन बीत पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप तो शिव जी के परम भक्त हैं। शिव जी भी आपकी भक्ति से खुश जरूर होंगे, तभी तो उन्होंने हमारी इस परिस्थिति में भी हमेशा आपका साथ दिया है। अब जैसे ही गोपाल खाना खाने बैठता है, उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? जरा बाहर जाकर देखो ना महिमा, सब ठीक तो है ना? अजी आप खाना खाइए। आपको पता नहीं, लता काकी के बेटे की मौत हो गई है। क्या? अपने चंदन की मौत हो गई? ऐसे कैसे? कल ही तो मुझे मिला था, नशे की हालत में था, कह रहा था भैया सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं जल्दी पिता बनने वाला हूँ। धीरे बोलिए। आपको तो पता है, गांव से जो जंगल निकलता है उसकी तरफ जाने वाले रास्ते से देर रात कोई भी गुजरता है, वो कभी भी उस जंगल से जिंदा नहीं लौट पाता है। पर चंदन भैया ने भी पी रखी थी और उसे रास्ते से आ रहे होंगे, पर चुड़ैल ने उनका खात्मा कर दिया। आप काम पर जाते हुए चंदन भाई साहब को देखा ना, उनके गले पर चुड़ैल के नाखूनों के निशान है। बड़ी ही बेरहमी से मारा है उनको। गोपाल को बड़ी हैरानी होती है जब उसकी पत्नी कहती है कि उसके गांव के चंदन को चुड़ैल ने मारा है। हालांकि ये पहली मौत नहीं थी जब उस चुड़ैल ने गांव के किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतारा हो, बल्कि देर रात जंगल से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति का यही हाल होता। अब गोपाल खाना खाने के बाद काम के लिए निकल पड़ता है और जमींदार के खेतों में काम करते हुए सोचता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जंगल से रात को गुजरने वाला इंसान मारा कैसे जाता है? और भूत प्रेत होते ही नहीं तो लोग कैसे भूत प्रेत पर विश्वास कर रहे हैं? जरूर कोई गांव का ही इंसान ये सब कर रहा है। गोपाल खुद से बातें करते हुए काम कर ही रहा होता है कि तभी गांव की लाजवंती काकी वहाँ से गुजरती है। अरे गोपाल बेटा, क्या हो गया तुझे? खुद से ही बातें कर रहा है, यहाँ आसपास तो कोई है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं तुझे किसी भूत प्रेत से बात करने की आदत हो गई हो? अरे लाजवंती काकी, आप यहाँ? मैं तो बस ऐसे ही चंदन के बारे में सोच रहा था। कल मुझे चंदन मिला था, बहुत खुश था, कह रहा था पिता बनने वाला हूँ, और आज उसके बारे में ये सब कुछ सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। ये अजीब घटना तो कई सालों से चलती आ रही है। जो भी उस जंगल से रात के समय गुजरता है वो तो बस इस दुनिया से ही गुजर जाता है। अच्छा काकी, आपकी उम्र तो काफी ज्यादा हो चुकी है, तो आप बताइए कि सच में उस जंगल में कोई भूत प्रेत चुड़ैल का साया है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। उस जंगल में एक ऐसा रहस्य दफन है जिसे आज तक किसी ने नहीं सुलझाया है, और वो चुड़ैल की आत्मा जिस किसी मकसद से भटक रही है ना, वो पूरा नहीं हुआ होगा। गोपाल ये बातें कर रहा होता है कि तभी बाहर जमींदार आ जाता है। अरे लाजवंती काकी, आप यहाँ? आप कुछ बता रही थी उस जंगल के बारे में, कहिए कहिए। अरे कुछ भी नहीं, मैं तो इसे समझा रही थी कि उस जंगल के बारे में और चुड़ैल के बारे में ना ही जाने तो उसके लिए बेहतर है। लेकिन आपने तो कहा था उस जंगल और चुड़ैल के बारे में एक रहस्य छुपा है, फिर आप अभी अपनी बातों से मुखर क्यों रही हैं? उम्र मेरी बढ़ रही है लेकिन सुनाई तुझे कम देता है। चलती हूँ बेटा, घर पर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर लाजवंती जल्दी से वहाँ से चली जाती है और जमींदार लाजवंती काकी को एकटक देख रहा होता है। उसके देखने के नजरिए से गोपाल समझ जाता है कि कुछ तो बात है जो लाजवंती काकी जमींदार के सामने बताना नहीं चाहती थी। अब गोपाल को देर शाम खेत में काम करते हुए काफी समय बीत जाता और शाम भी ढल जाती है। चलो अच्छा है, काम तो खत्म हुआ, लेकिन शाम हो चुकी है, जल्दी ही मुझे घर के लिए निकलना होगा। अगर रात हो गई तो कहीं ऐसा ना हो आज मुझे ही चुड़ैल मिल जाए। जल्दी से गोपाल अब घर के लिए निकल जाता है, लेकिन शाम ढल चुकी थी। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा भी हो चुका था और गोपाल को उसी जंगल के रास्ते से जाना था। चलो कोई बात नहीं, इस जंगल से होते हुए मुझे घर तो जाना है,
आज मैं भी देख लूं कि गांव के लोगों की मुलाकात किस चुड़ैल से होती है जो उन्हें मिलते ही मार डालती है। वैसे भी मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। ये बोलते हुए गोपाल जंगल के रास्ते से घर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है। क्या बात है, आज भी दावत होगी। इस इंसान का ताजा ताजा खून पीकर बहुत मजा आने वाला है। कौन हो? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता, ना ही मैं डरता हूँ, क्योंकि मैं शिव जी का परम भक्त हूँ। गोपाल के इतना कहते ही वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई सीधे गोपाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो तुम तो सच में एक चुड़ैल हो। क्या चाहती हो मुझसे और क्यों मार रही हो गांव वालों को? आखिर उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? बड़े मूर्ख हो तुम। मैं तो सिर्फ ताजा ताजा खून पीना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने नाखूनों को बड़े बड़े आकार में करके गोपाल की तरफ बढ़ती है। तभी चुड़ैल के ऊपर एक तेज रोशनी पड़ती है और जैसे ही गोपाल अपनी तरफ देखता है तो उसके गले में पड़ा शिवजी का लॉकेट चुड़ैल को गोपाल के करीब आने से रोक रहा था। तुम वो पहले शख्स हो जो मेरे हाथों से मरे बिना यहाँ से जा रहे हो। मैं इस अलौकिक शक्ति के आगे तुम्हें छू भी नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है, बल्कि इस पूरे गांव वालों की मौत भी। इतना बोलने के बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और गोपाल घर आकर अपनी पत्नी महिमा को सारी बात बताता है। भला हो शिव जी का, जिन्होंने आपको उस चुड़ैल से बचा लिया। प्रभु, आज आपने मेरी सुहाग की रक्षा करी। गोपाल को जब पता चलता है कि वो चुड़ैल वाकई लोगों को मार रही है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब देर रात गोपाल जब सो जाता है तो गोपाल के सपने में शिव जी आते हैं। गोपाल, मैं चाहता हूँ कि उस चुड़ैल का अंत तुम्हारे हाथों हो। तुम कल फिर उस जंगल के रास्ते से आओगे और जैसे ही वो चुड़ैल तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ेगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उस चुड़ैल का वध करके इस गांव वालों को उस चुड़ैल के आतंक से आजाद करवाऊं। इतना कहकर शिवजी चले जाते हैं और गोपाल की नींद टूट जाती है। गोपाल बिस्तर पर उठकर बैठता है और खुद से कहता है, ये सपना सच में बहुत अजीब था। क्या सच में शिवजी मेरे द्वारा उस चुड़ैल को मारना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मैं कल जरूर उसी रास्ते से जाऊंगा। अब अगले दिन गोपाल जमींदार के खेतों में काम करने के बाद उसी रास्ते से घर को आता है और फिर से चुड़ैल गोपाल का रास्ता रोकती है। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। अब कहाँ जाएगा बचकर मुझसे? इतना कहने के बाद चुड़ैल जैसे ही गोपाल के आगे बढ़ती है तभी वहाँ साक्षात शिव जी प्रकट हो जाते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे भक्त तक पहुँचने के लिए पहले तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम मुझसे जीत गई तभी तुम मेरे भक्त को मार सकती हो, और ये संभव नहीं। अच्छा, तो तुझे बचाने साक्षात महादेव आए हैं। कोई बात नहीं, मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। ऐसा है तो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करो। इतना कहने के बाद चुड़ैल अपनी शक्तियों से शिवजी पर वार करती है, लेकिन भगवान के आगे कोई नहीं टिक पाया है। अब शिवजी अपने त्रिशूल से उस चुड़ैल की गर्दन पर वार करके उसे अपने त्रिशूल से मौत के घाट उतार देते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है गोपाल। अब इस गांव में किसी भी चुड़ैल का डर या खौफ नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर कभी उस गांव में चुड़ैल का खौफ लोगों को नहीं सताता।